इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया और क्या जबरदस्त स्टार्ट दिया है इंडिया के बैटिंग ऑर्डर ने और क्या जबरदस्त प्लेइंग 11 खिलाई गई और क्या इंग्लैंड के बॉलरों की धुई बना दी है इंडियन बैटर्स ने। वेलकम टू क्रिक जोन एमएम, स्वागत है आप लोगों का। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के बारे में। क्या जबरदस्त मैच था और क्या जबरदस्त मैच है, मतलब अभी कह सकते हैं। बट भाई क्या जबरदस्त बैटिंग करी है इंडियन बैटर्स ने। भाई पहले दिन के खेल में एक टीम 85 ओवर डालती है और इंडिया टीम क्या जबरदस्त बैटिंग करती है, 359 रन बनाती है सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। बात करनी होगी यशस्वी जायसवाल की, केएल राहुल की, साई सुदर्शन बट अनफॉर्चुनेटली 0 पे आउट हो गया, बट शुभमन गिल की और ऋषभ पंत की भी। तो क्या जबरदस्त बैटिंग करी है। बट अगर ओपनिंग से शुरुआत करी जाए तो भाई क्या शुरुआत दी है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने। मतलब 90 रन तक कोई भी विकेट नहीं था। उसके बाद भाई वो अनफॉर्चुनेटली 2 रन के अंदर 2 विकेट गिर जाते हैं। बट भाई यशस्वी जायसवाल का पहला दौरा, पहली इनिंग, ऑफिशियल टेस्ट मैच की पहली इनिंग, उसमें क्या बैटिंग करी है। 158 बॉलों में 101 रन, 16 चौके, 1 छक्का और 63 का स्ट्राइक रेट है भाई। और भाई इंग्लैंड के बॉलरों को जो मारा है यशस्वी ने, जबरदस्त बैटिंग कर दी भाई, मजा आ गया। केएल राहुल ने भी अच्छी बैटिंग कर रहा था। केएल राहुल भी 78 बॉल में 42 रन बनाए, 8 फोर्स मारे हैं, 53 का स्ट्राइक रेट है। बट भाई साई सुदर्शन को आज प्लेइंग 11 में जगह मिली थी और वो बंदा अनफॉर्चुनेटली वो 0 पे आउट हो गया आज। मतलब मुझे तो लग रहा था कि साई सुदर्शन शायद डेब्यू पे 100 मार देगा तो भाई कुछ अलग ही क्रेज हो जाएगा उसका भी 3 नंबर की पोजीशन का। बट भाई शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जितनी बात करी जाए उतनी कम है, क्योंकि भाई एज अ कैप्टन आप नई टीम के, नए एरा के कैप्टन बने इंडियन टेस्ट टीम में, और उस टीम के कैप्टन बने जिसको रोहित लीड कर रहे थे, विराट कोहली ने लीड किया। अब आप 25 साल की उम्र में उस टीम के कैप्टन बन गए हैं, तो भाई एक बहुत बड़ी चीज होती है। और शुभमन गिल ने उस चीज को इस मैच में प्रूव कर दिया कि भाई जिम्मेदारी सही कंधों पर है। और शुभमन गिल की इस बैटिंग की वजह से भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मैं जज नहीं करना चाहता उसको, बट भाई पिछली जो इंग्लैंड की 6 इनिंग्स थी उसमें 88 रन से, बस एक ही मैच की पहली इनिंग में बंदे ने 100 बना दिया है और नॉट आउट है अभी वो बंदा। तो क्या शानदार बैटिंग करी है भाई शुभमन गिल ने। 175 बॉलों में 127 रन बनाए हैं, 16 चौके मारे हैं, 1 छक्का मारा है, 72 का स्ट्राइक रेट है। बट भाई ऋषभ पंत के वो तोड़ू मोड़ू शॉट, क्या जबरदस्त बैटिंग करता है भाई वो बंदा। मतलब उसकी बैटिंग में कुछ अलग ही दिखता है। मुझे याद आ रहा है, मैं हिंदी कमेंट्री सुन रहा था थोड़ी देर के लिए, तो वो बैठ के मार रहा था शॉट और वो आगे लगी टो पे और वो सामने चौका चला गया। तो मतलब ये तो कोई कर ही नहीं सकता, वो चीज है, वो हो जाती है। 102 बॉल में 65 रन बनाए, 6 चौके, 2 छक्के, 63 का स्ट्राइक रेट है भाई। और भाई इंडिया 85 ओवर में 359 रन बना देगा 3 विकेट के नुकसान पे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और शायद लोग तो इस फिराक में भी थे कि शायद वो 78 वाला अलाउड जो इंग्लैंड में हो गया था अनफॉर्चुनेटली पिछली सीरीज में, शायद वो ब्रेक हो जाए। बट नहीं भाई, शुभमन गिल और ऋषभ पंत और जीजी एरा की ये ऑफिशियल शुरुआत है मेरे हिसाब से। बट भाई ये टीम तो अच्छी है ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से आज की बैटिंग को देखते हुए मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहता हूँ। बट भाई बैटिंग अच्छी करी है, कंडीशन थी, क्योंकि इंग्लिश कंडीशन में ऐसा रहता ही है दिन। बट भाई धूप अच्छी थी तो पिच भी काफी थोड़ा सा ठीक चल रहा था। और जब इंग्लैंड टॉस जीत के बॉलिंग कर ले और फिर आपको कहे आइए बैटिंग करिए, तो बहुत सारी चीजें दिक्कत वाली हो जाती हैं। बट भाई जो बैटिंग करी यशस्वी जायसवाल ने, राहुल ने और पंत और गिल ने, भाई लीडिंग ऑफ द फ्रंट, क्या जबरदस्त बैटिंग करी। और मेरे हिसाब से शायद अब इंडिया इस टेस्ट मैच को हार नहीं सकता यहाँ से, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। और बैटिंग तो बहुत अच्छी है। बट अगर प्लेइंग 11 की बात करी जाए तो भाई प्लेइंग 11 बहुत अच्छी खिलाई थी इंडियन टीम ने आज के मैच में। मेरे हिसाब से एक परफेक्ट प्लेइंग 11 खिलाई गई है, क्योंकि
जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड थी, वही चीज हुई है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपन करा दोनों ने, साई सुदर्शन एंड नंबर 3 डेब्यू करा बंदे ने, शुभमन गिल कैप्टन। भाई शुभमन गिल ने वो रिकॉर्ड बना दिया जिसमें विराट कोहली थे और सुनील गावस्कर थे कि भाई कैप्टनसी डेब्यू पे शतक मारना तो बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ 4 ही प्लेयर ने ऐसा किया है, शायद विराट कोहली है एक, और एक सुनील गावस्कर है, एक और कोई प्लेयर था मुझे नाम नहीं याद आ रहा शायद उनका, और एक शुभमन गिल। तो 3 प्लेयर इंडिया की तरफ से ऐसे हो गए जिन्होंने अपने टेस्ट कैप्टनसी डेब्यू पे 100 मारा है। भाई बहुत बड़ी बात होती है। ऋषभ पंत ने भी काफी अच्छी बैटिंग करी आज मैच में और नो डाउट है हाफ सेंचुरी इसकी। करुण नायर की बैटिंग आना बाकी है, रविंद्र जडेजा की बैटिंग आना बाकी है, बट भाई शुभमन गिल ने एक चीज बहुत साफ तौर से अच्छी बोल दी कि हम 5 बॉलरों के साथ जा रहे हैं क्योंकि भाई 20 विकेट चाहिए होते हैं। मुझे भी ये पता है, मतलब मैं उतना ज्यादा गौतम गंभीर को मतलब जानता हूँ बहुत अच्छे से, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है गौतम गंभीर की कोचिंग, मेंटोरशिप और जिस तरीके का वो कैप्टन था, भाई वो टीम को आउट करने को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं 9 नंबर तक बैटिंग खिला लूं। तो बैट्समैन का काम बैट्समैन करेंगे, बॉलर्स का काम बॉलर करेंगे, तो ये होगी टीम परफॉर्मेंस। तो भाई रविंद्र जडेजा एज अ बॉलर और बैट्समैन भी अगर कहा जाए तो ठीक है। शार्दुल ठाकुर भी भाई फास्ट बॉलिंग में अच्छा विकल्प है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये फास्ट बॉलिंग की 3 पेसर की तिगड़ी बहुत डेंजरस होगी इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, क्योंकि मेरे हिसाब से एक चीज बैलेंस होती है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस स्क्वाड में भी और इंडिया के स्क्वाड में भी और इंग्लैंड के स्क्वाड में भी, क्योंकि भाई एक टीम की अगर बॉलिंग बहुत अच्छी है तो दूसरी टीम की जैसे बैटिंग, इंग्लैंड की बैटिंग बहुत तगड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो रूट के खाली 36 शतक है उतने पूरी इंडियन टीम के नहीं है। बट इंडियन टीम की पेस बॉलिंग जो अटैक है ना, सिराज, प्रसिद्ध और बुमराह और जडेजा और शार्दुल ठाकुर को अगर जोड़ लिया जाए तो भाई बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप है कंपेयर टू इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि वो ज्यादा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, बेन स्टोक है और वोक्स है, बस वो मुझे लगता है, बाकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट इंडिया का बैटिंग ऑर्डर का भी वही सिचुएशन है कि सेना कंट्रीज में बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, सिर्फ केएल राहुल के पास एक्सपीरियंस है, बाकी मेरे हिसाब से और किसी के पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाएगा तो ये सारी चीजें। बट भाई डे 1 तो इंडिया के हक में बहुत अच्छा गया है और इंडिया ने इन तीनों सेशंस को डोमिनेट किया है। 85 ओवर में 359 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। तो आप सोच सकते हैं कल के दिन इंडिया कैसी एग्रेसिव बैटिंग कर सकती है, और कल क्या इंडिया 500 रन बना देगी, मे भी बहुत आराम से शायद बन जाएंगे। तो क्या इंडिया डिक्लेयर करेगी नहीं, ये तो मतलब कैप्टन जाने और कोच जाने कि किस टारगेट पे आगे लगता है कि अब डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि भाई उधर 2 बीस्ट खड़े हैं मेरे हिसाब से जो मोस्ट डेंजरस होंगे, और तीसरा 3 या 4 कह सकते हैं, क्योंकि जिनसे डर लगता है मेरे को, जो मैंने जो बैटिंग देखी है मुझे 2 से बहुत ज्यादा डेंजर लगता है, एक बेन स्टोक और दूसरा जो रूट। भाई ये बंदे अगर खड़े हो गए ना तो ये जाइंट बन जाते हैं बिल्कुल, अगर आउट नहीं हुआ ये। और दूसरा मेरे हिसाब से बेन स्टोक, जो रूट हो गए, और अगर देखा जाए 50-50 वाले में मैं जाऊंगा ओली पॉप के साथ, भाई वो भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, और हैरी ब्रूक का जितना नाम हो रहा है, जितना उसकी परफॉर्मेंस, उसका एवरेज है 5 नंबर पे 53 का एवरेज है, क्यों तो बहुत अच्छी बैटिंग करता है वो भी। तो देखते हैं इंडिया क्या मतलब टारगेट देता है, इंग्लैंड को डिक्लेयर करता है या फिर इंडिया टारगेट देता है कि भाई, या इंग्लैंड अलाउड कर देता है इंडिया को। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। बट मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लगता है इंडिया का फास्ट बॉलिंग लाइनअप इससे ज्यादा बेहतर बॉलिंग करेगा इस पिच के ऊपर और इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में। तो मेरे हिसाब से इंडिया का फास्ट बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, बट कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग भी और ज्यादा अच्छी होगी, और इतनी आसानी से मतलब इंग्लैंड को रन बनाने नहीं देगी अपनी फास्ट बॉलिंग लाइनअप, और चाहे जडेजा भी हो। तो बहुत बढ़िया आज का पहला दिन रहा इंडिया के लिए, बट सेकंड दिन भी इंडिया के लिए उतना ही अच्छा रहे, हम तो यही विश करते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब 5 दिन टेस्ट चलेगा तो 5 दिन सुबह वीडियो आएगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी एल्गोरिदम मेरी वीडियो आप तक पहुंचाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो डे 2 के लिए रहिएगा तैयार, क्योंकि इंडिया का नया एरा स्टार्ट हो गया है, शुभमन गिल विद गौतम गंभीर।